क्वेश्चन कह रहा है दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच 1 मिलीमीटर की दूरी है और वे एक दूसरे को 4.0 इंटू 10⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है 5/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो यहाँ पे कह रहा है दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी। तो दो ऋणावेशित धूल के कण हैं, तो एक का आवेश हमने मान लिया Q1 इज इक्वल टू Q। फिर कह रहा है कि दूसरा जो है आवेश वो उसका 4 गुना है, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा 4Q। फिर कूलाम का फॉर्मूला क्या होता है F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो R दोनों कणों के बीच की दूरी दी है 1 मिलीमीटर, तो R बराबर हो जाएगा 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले कूलाम का नियम फार्मूला लगाते हैं। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पे जो बल की दिया हुआ है वो है 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ Q1 की जगह Q हो जाएगा, Q2 की जगह 4Q अपॉन R। R आया था आपका 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q 4Q² अपॉन 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4Q² अपॉन 10⁻⁻⁶। अब हम इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ से Q² इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻11 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻20 अपॉन 9। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 अपॉन 3 कूलम। तो अब हमें मालूम है E कितना दिया हुआ है 5/3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर क्या होता है NE। अब इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे, तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो ये आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 3 होल डिवाइड बाई 5/3 इंटू 10⁻⁻19। तो आ जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁹। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/5 गुणे 10⁸। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁸। तो Q1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 10⁸ कूलाम, क्योंकि N इज इक्वल टू जो आ गया पहले आवेश के लिए ये आ गया 2 इंटू 10⁸, यानी इसमें 2 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन होंगे पहले आवेश पर। ठीक है, तो अब हम दूसरे आवेश पर निकालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो दूसरे आवेश पर जब दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा 4Q। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 10⁸। तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10⁸। Q बराबर NE से आएगा। एक पे जितना है उसका ये 4 गुना होगा। तो दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 इंटू 2 इंटू 10⁸। इसको इस तरीके से लगा दिया क्योंकि उस पर 4 गुना है
इलेक्ट्रॉन है उसके, तो पहले वाले पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 10 की पावर 8, तो दूसरे पे कितने हो जाएंगे उसका 4 गुना, तो 4 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो क्वेश्चन कह रहा है दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़ जाते हैं। दो विद्युत रोधी परस्पर गोले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दो गोले विद्युत रोधी गोले हैं, दोनों पर आवेश एक समान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q मान लेते हैं। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो R है उसकी वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और F कितना दिया हुआ है 0.1 न्यूटन। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो आएगा यहाँ पर 0.1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q अपान 1 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0.1 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -4 अपान 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 10 की पावर -14 अपान 9, तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -7/3, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7/3। Q इज इक्वल टू कितना आ गया 10 की पावर -7 अपान 3। तो हमें मालूम है Q बराबर NE होता है, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q अपान E, तो यहाँ से Q की वैल्यू हो गई 10 की पावर -7 अपान 3, और E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7 अपान 3 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब यहाँ से हम करते हैं इसको सॉल्व, तो 16 ये ऊपर जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12 अपान 4.8, या इसको हम लिख सकते हैं 100 अपान 48 इंटू 10 की पावर 11, तो ये आ जाएगा 2.1 इंटू 10 की पावर 11, लगभग में आंसर आ जाएगा ये हमारा नियर अबाउट में। तो यानी दूसरे गोले पर जो आवेश, ठीक है, वो निकाल लिया और हमने इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 2.1 इंटू 10 की पावर 11 लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण A B C दिखाए गए हैं। कण A द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में हमें ज्ञात करना है कण C द्वारा कण B पर आरोपित वैद्युत बल तथा कण B पर कुल बल। तो यहाँ पर एक फिगर ये बना हुआ है, A और B के बीच दूरी 0.015 मीटर, B से C के बीच दूरी 0.010 मीटर, एक सीधी रेखा में है तीनों, और ये तीनों एक समकोण बनाते हुए स्थित हैं, दूरी दोनों में सेम है, दो फिगर हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक गोली पर आवेश की मात्रा Q है। प्रत्येक गोली पर आवेश की मात्रा Q है। तो मान लिया A द्वारा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, A द्वारा B पर आरोपित बल 2.0 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन है। तो यहां पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो B द्वारा A पर आरोपित बल FAB ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9
ठीक, Q1 Q2, तो Q1 और Q2 बराबर हैं, तो Q1 Q इंटू क्यू यानी Q स्क्वायर, और दोनों के बीच की दूरी क्या है 0.015 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर अपान 0.000225, इसको हम स्क्वायर कर दिए, और इसकी वैल्यू बल जो लग रहा है उसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ से Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 450 अपान 9 इंटू 10 की पावर -21, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -20। तो अब हम पहले चित्र में देखेंगे, ठीक है, पहले चित्र से यानी ए से ले लेते हैं। पहला पार्ट है चित्र ए से, कण C द्वारा B पर आरोपित बल, तो इसको निकालेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, CB FCB हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर अपान 0.010 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 Q स्क्वायर अपान 0.0001, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 13 Q स्क्वायर। तो यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी, 5 इंटू 10 की पावर -20। तो FCB आ गया। तो अब Q स्क्वायर का मान यहाँ पे रख दें, FCB इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 13। तो यहाँ पे Q स्क्वायर की वैल्यू आई थी, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, इंटू Q स्क्वायर की वैल्यू आई थी 5 इंटू 10 की पावर -20। तो अब हम इसको जब 5×9=45, तो हो जाएगा 45 इंटू 10 की पावर -7, या इसको हम लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। ठीक है, ठीक। अब चित्र बी में FCB का मान भी 4.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि कणों पर आवेश एवं दूरी समान है, केवल बल का डायरेक्शन अलग होगा, उसका परिमाण एक समान आएगा। अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कण B पर नेट बल, कण B पर नेट बल। ठीक, तो चित्र A से लेते हैं पहले, A से, तो FB ये हो जाएगा FCB माइनस FAB, परिमाण में बराबर होंगे, हैं मतलब विपरीत में होंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो साइन के साथ में जोड़ेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा FCB माइनस FAB, तो हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -6 इसकी वैल्यू, FAB की वैल्यू आई थी 2.0 इंटू 10 की पावर -6, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन। अब चित्र B से निकालते हैं हम, चित्र B से, तो FB, तो इसका डायरेक्शन एक अपोजिट, एक इस तरीके का डायरेक्शन है, एक बल F1 है F2 है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से FB इज इक्वल टू हो जाएगा √FAB का होल स्क्वायर प्लस FCB का होल स्क्वायर। अब इसकी हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू रखते हैं तो आ जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर प्लस 4.5 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √4.0 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 20.25 इंटू 10 की पावर -12, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6 √24.25, तो हो जाएगा 4.924 इंटू 10 की पावर -6
न्यूटन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।